आज का ये जो कार्यक्रम है सप्तशक्ति संगम, ये पूर्णतः मातृशक्तियों के लिए कार्यक्रम है। मातृशक्ति ये वो शक्ति है जो इस संसार की रचयिता है। हम सब हिंदू हैं। सबसे पहले गर्व का विषय है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू सिर्फ हिंदू होता है और सभी हिंदू अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। पूरे संसार में हिंदू अपनी संस्कृति और सभ्यता के द्वारा ही जाने जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति पूरे विश्व में हमारी एक अलग पहचान निर्मित करती है। आप सभी जानते होंगे हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, महर्षि हैं, पंडित जी हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, हर किसी की कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि मातृशक्ति ही इस संसार की रचयिता है। इस संसार की रचना करने वाली उस दैवी मातृशक्ति को हम सबको सादर प्रणाम है। हम महिलाओं की क्या विशेष भूमिका है, उस पर मैं आप लोगों के बीच में अपना विचार रखना चाहूंगी। एक मातृशक्ति, एक माँ केवल एक नए जीवन को जन्म ही नहीं देती, कहने का अर्थ है केवल एक नए शिशु को जन्म ही नहीं देती, बल्कि एक नए संसार, एक नए समाज की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जब एक शिशु का, एक बालक का या बालिका का जन्म होता है तो वह आने वाले समाज में, जो हमारा जो समाज है, उसमें उस बालक बालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को निर्मित करने वाली मातृशक्ति ही होती है। वही उस बालक बालिका को इस तरीके से ढालती है कि संसार में, समाज में उसकी एक अहम भूमिका निर्मित हो, वो एक ऐसे रूप में ढल जाए जो समाज के लिए प्रेरक का कार्य करे, समाज के लिए अपनी महत्व, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, परिवार के लिए अपने महत्व और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका को निभा सके। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे, आपको कभी मम्मी पापा, माता पिता आपके या गुरुजन आपके कई सारी बातों के लिए आपको बताते होंगे कि बेटा ये गलत है, इस कार्य को हमको नहीं करना है, ये बात सही है, ये कार्य अच्छा है, ये हमें करना है। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आप लोग जब बड़े हो, एक जो हमारा समाज है, हिंदू समाज है, इस समाज में अपनी अहम भूमिका को आप लोग खुद उसका निर्माण में अपनी विशेष भूमिका को निभा सको। आप एक अच्छे संस्कारित बच्चे के रूप में अपने इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझ सको, उसके लिए आप लोगों को बार बार आपके माता पिता, आपके परिवारजन आपको समझाते होंगे, आपके आचार्य जी, आपके गुरु जी आपको समझाते होंगे। तो हमें उन बातों को समझना है। कई बार, बहुत सरल भाषा में बता रही, कई बार आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा, है ना? आता है ना, मम्मी इसके लिए रोक रही है, पापा इस चीज के लिए रोक रहे हैं, आता है ना? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वह जो शिक्षा आपको दे रहे हैं वह आपको एक ऐसे रूप में ढालना चाहते हैं जिससे आपका समाज में बहुत नाम हो, सब कोई आपकी तारीफ करे कि हाँ ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। उसके लिए आपके माता पिता आपको तैयार करते हैं, आपके गुरुजन आपको तैयार करते हैं। तो भले वो हमें खराब लगता हो, लेकिन हमें उन बातों को समझना है, सीखना है, तब तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे, है ना? कल्पना चावला का नाम सुना है ना? हमारे देश की वो लड़की थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और अपनी एक अहम भूमिका निभाई और उनकी जो समर्पण की भावना थी और उन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में प्रणाम करने योग्य है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, सब पढ़ाई करते हो, आप लोग जानते हो ना इन नामों को। ये सब वो नाम है जिन्होंने समाज में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी जिम्मेदारियों को समझा, अपने कर्तव्य को समझा और आगे बढ़े। समाज में भी अपना कार्य किया, परिवार के लिए भी किया और देश के लिए भी किया। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए। मातृशक्तियां ही समाज के निर्माण में अपने बच्चों को तैयार करेंगी। जैसा कि मैंने बताया, भाषा, हमें अपनी स्वयं की जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, उन दोनों भाषाओं का उपयोग करना है। अपनी भाषा का भी उपयोग करना है और अपनी मातृभाषा का भी उपयोग करना है ताकि बच्चों को उसका ज्ञान हो सके। भूषा, भूषा का अर्थ होता है हमेशा ऐसे वस्त्र को धारण करें जिसको पहनकर आप कहीं
जाए तो आपको खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। आपको कहीं पर ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसा वस्त्र धारण कर लिया है जो शायद हमको पहनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों को शायद देखने में वो अच्छा ना लग रहा हो, है ना। और हम लोग सुनते हैं ना हमेशा, सादगी में ही सुंदरता है। अच्छे वस्त्र से आपकी पहचान अलग बनेगी। तो आप सभी को मातृशक्तियों को, विशेषकर अपने बच्चों को इसका ज्ञान देना है। तीसरी बात आती है भोजन। अपने घर पे ऐसे भोजन का निर्माण करें जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। अच्छा भोजन अच्छे मन, अच्छे तन, अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है। तो हमें उस भोजन के ऊपर ही ध्यान देना है, बच्चों को भी प्रेरित करना है। प्रायः सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे को पता है सबको मैगी बहुत पसंद है। पसंद है ना? हाँ या नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैगी चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, खाइए। अचानक से आप लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसको हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना, और हो सके तो छोड़ दो, क्योंकि जो चीजें हमको नुकसान पहुंचा रही है उसको छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। और मम्मी पापा, माता पिता घर में जिस भोजन का निर्माण करते हैं उस भोजन को आप लोग कीजिए। तो हमारे जो समाज में, हमारी जो संस्कृति में भोजन चलता है, हमें उससे बच्चों को अवगत भी कराना है, वैसे भोजन के करने के लिए उनको प्रेरित भी करना है। भजन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सब पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। आजकल जो धीरे धीरे व्यवस्था जमते जा रही है, प्रायः एकल परिवार में हमारा अधिकतर होने, सब लोग का रहना होना शुरू हो गया है। कोशिश करें संयुक्त परिवार अगर एक साथ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। जो व्यवस्था है हम उसी व्यवस्था में रहते हुए कम से कम हफ्ते में एक बार पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ भोजन करें और भजन करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक साथ सुबह की पूजा पाठ या शाम की पूजा पाठ, एक दिन कम से कम हफ्ते में हम मातृशक्तियों को कुछ ऐसा योजना बना करके कार्य करना चाहिए, ताकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि जब बच्चे, जिनको हम रोज सिखा रहे हैं कि बेटा परिवार को समझो, मम्मी पापा को समझो, माता पिता की बातों पे ध्यान दो, हम बार बार सिखा रहे हैं। ये सिखाने से ज्यादा बच्चे आपको करते हुए कार्य को देखकर सीखेंगे। कैसे? ऐसे जब आप हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार एक साथ एकत्र होगा, एक साथ पूजा पाठ करेगा, बैठ करके भोजन करेंगे, तो बच्चे देख करके सीखेंगे कि हमारे पापा मम्मी, हमारे माता पिता परिवार को एक साथ लेकर चलने की सोच रहे हैं, सब एक साथ एक हैं, उनको कितनी खुशी मिलेगी। और इस बात को देखकर वो सीखेंगे और आने वाले भविष्य में उनके अंदर भी इस कर्तव्य बोध का जागरण होगा कि हमको भी आगे चल के जब हम बड़े होंगे तो हम भी अपने पापा मम्मी को, अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे। इस भावना को विकास करने के लिए हमें एक साथ भजन का कार्यक्रम रखना चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव की आराधना करने की भी उनके अंदर इच्छा जागृत करनी चाहिए, पूजा पाठ की इच्छा जागृत करना चाहिए। आजकल होता क्या है, पापा मम्मी पूजा कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेकर के कंप्यूटर, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, प्राय यही होता है। या दुनिया भर के सोशल मीडिया आ गए, उसमें रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो हमको बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर करना है, क्योंकि देखिए यदि मोबाइल में रील्स और स्क्रॉल करते हुए बहुत फायदा होता तो जितने भी बड़े लोग हुए ना वो सब मोबाइल चलाते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? आप लोगों ने कभी सुना है ऐसा कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है वो सिर्फ मोबाइल में ऐसे चला चला के रील्स देख देख करके आगे बढ़ी है? नहीं। हमें, आप मोबाइल आपकी सुविधाओं के लिए, क्या सुविधा? अगर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप उसका उपयोग कीजिए ना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अनावश्यक विषयों को मत देखिए, उन्हीं विषयों को देखिए जिससे आपको आपकी शिक्षा के स्तर में, सामाजिक स्तर में उसका फायदा हो सके, उन चीजों को देखिए। और मातृशक्तियां इस बात का विशेष ध्यान रखें, जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी अवांछित चीजें भी होती हैं जो बच्चों के विकास में बाधित होती है, तो हमको इस पर भी ध्यान देना है। चौथा आता है भवन, घर। हमारे घर का जो निर्माण हो, उस घर के अंदर महापुरुषों का चित्र हो, देवी देवताओं का चित्र हो, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, मातृशक्तियां हैं जिन्होंने समाज में, देश में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना सर्वस्व हिंदू समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है। तो हमें इस भावना का भी बच्चों के अंदर विकास करना है, और उसके लिए एक ही रास्ता है कि जब हम खुद करेंगे तो बच्चे हमें देख करके सीखेंगे और वे भी अपनी आदतों में इन चीजों को लेकर आएंगे। पांचवा आता है भ्रमण।
घूमना फिरना सबको पसंद है, पिकनिक जाना सबको पसंद है ना? सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल बकायदा घूमना चाहिए, बॉम्बे गोवा जहाँ जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा भारत एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थानों से परिपूर्ण है। अपने बच्चों को जब भी हो सके कोशिश कीजिए अपने बच्चों को या हम खुद भी अपना ट्रिप बनाएं तीर्थ स्थल जाने का। तीर्थ स्थल जाने से बच्चों के अंदर वहां जब जाएंगे देखेंगे तो उनके अंदर ये जानने की भावना उत्सुक होगी कि ये क्या हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या इसका इतिहास है। और इसी बहाने आप बच्चों को उस स्थान के इतिहास के बारे में भी उनको बताएंगे, समझाएंगे, जो हमारी हिंदू धर्म संस्कृति और सभ्यता का एक प्रकार से आप उनके अंदर विस्तार कर पाएंगे, आप उनको बता सकेंगे और बच्चे भी उस चीज को समझेंगे। तो भ्रमण में आप सब जगह घूमिए, लेकिन तीर्थ स्थलों को भी विशेष स्थान दीजिए और बच्चों को लेकर जरूर जाइए, है ना? हमारा जो भाषा था, भूषा था, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण, ये 6 चीजें ऐसी हैं जिसको यदि हम पूरी तरह से आत्मसात करते हैं तो हम एक अच्छे समाज में निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।